जय श्री राधे माता की। दोस्तों नमस्कार। जोधपुर से निकल गया हूँ, नागौर पहुँचने वाला हूँ। सोयला आ गया है, यहाँ से 70 किलोमीटर नागौर है। नागौर जाके थोड़ी गाड़ी में एक मिस्टेक है, दूसरे नंबर गियर में थोड़ी सी मिस्टेक आ रही है, तो मैं दिखाऊंगा। दिखा करके सालग्राम जी की शादी है, 11 तारीख को बारात जाएगी पुष्कर से, उसमें सम्मिलित होऊंगा। 12 तारीख को मुझे भी वहाँ शादी में बुलाया गया है। इधर पुष्कर समिति की तरफ से साथ जाने के लिए बोला गया है। पुष्कर समिति ने मुझे मेंबर बनाया है, उसके लिए उनका भी धन्यवाद। इस लायक समझा कि मैं उनके साथ चलूं। पुष्कर समिति के अध्यक्ष ने पिछली बार मीटिंग में बुलाया था और सबकी सहमति से मुझे भी कहा था। तो मेरे जितने भी युवा साथी हैं जो आसपास रहते हैं, उनसे मेरी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमें सालग्राम जी के बारात में, ठाकुर जी की बारात में पुष्कर से निकलना है। अब मैं रात को जोधपुर रुका था, एक ओबीसी की मीटिंग थी, हमारे समाज के कुछ चर्चित चेहरे थे, उनसे भी मुलाकात हुई और सब लोगों ने सर्वसम्मति से 15 अगस्त और 16 अगस्त को हमने तारीख की घोषणा की है। 15 अगस्त को हमारी सभा है और 16 अगस्त को हमारा धरना प्रदर्शन। अब आप कह रहे हैं कि यार 15 अगस्त और 16 अगस्त तो बहुत दूर है। दूर नहीं है, अक्टूबर में आचार संहिता लगेगी। अगस्त के बाद 1 सितंबर का पूरा महीना रहेगा उनके पास में, और हमारे पास भी सितंबर और अक्टूबर 2 महीने रहेंगे। ये देखने के लिए धरने पर बैठे रहेंगे और हमने एक रूपरेखा तैयार की है, उसके लिए सबका स्वागत है। हम एक पैम्पलेट जारी कर रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, अति महत्वपूर्ण वीडियो है ये। सबसे पहले तो हमारे समाज के न्यूज चैनल आरबी प्रजापति दिल्ली से, विनोद जी प्रजापति फलोदी से, पन्ना राम जी प्रजापति शिव तहसील से, ये 3 न्यूज चैनल जो हमेशा हमारे समाज की हर न्यूज देते हैं और समाज के लिए अग्रणी भूमिका निभाते हैं। तो पैम्पलेट में इन न्यूज चैनलों का भी नाम आएगा। और भी अगर कोई समाज का न्यूज चैनल है जो समाज की न्यूज दिखाता हो तो कृपया अपना पूरा बायोडाटा हमारे पास भेजें, ताकि उस पैम्पलेट में आपको जगह दी जा सके। एक पैम्पलेट छपने वाला है दोस्तों, उस पैम्पलेट में सभी समितियों के, सभी संगठनों के हम नाम लिखना चाहते हैं। आप सबकी अगर आज्ञा हो तो अपना अपना नाम शुद्धिकरण के साथ हमारे पास भेजें। और नाम का मतलब ये नहीं है कि केवल नाम लिखवा लिया, तन मन और धन से आपको हमारे साथ रहना होगा। इस आयोजन का खर्चा सबको वहन करना होगा। आप और हम मिलकर इस आयोजन को सफल बना सकें, उसके लिए कोशिश की जा रही है। समथिंग 10 लाख रुपए का टेंट होगा, समथिंग, अभी हिसाब किताब नहीं जोड़ा गया है। परमिशन के लिए हमने धीरेन्द्र भाई प्रजापति, हमारे इंदिरा राम जी वकील साहब के सुपुत्र वकील साहब और लक्ष्मण प्रजापति पली और जोधपुर के जितने भी प्रजापति भाई हैं, उन सबको कह रखा है कि वो वहाँ की व्यवस्था देखेंगे। आज हमारे परमिशन के लिए लेटर डाला जाएगा, जो शायद 15 तारीख तक हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट आ जाएंगे कि हमें परमिशन मिली है तो कहाँ मिली है। अब परमिशन का हमारा क्षेत्र है, एक तो गांधी मैदान, एक रावण चबूतरा, दोनों ही अशोक गहलोत के नजदीक में है, सरदारपुरा के नजदीक में है, सरदारपुरा के अंदर ही है। तो 12वीं रोड के पास में है रावण चबूतरा, जिसमें लाखों की जनसंख्या में लोग इकट्ठे हो सकते हैं, अति विशाल का जगह है। और दूसरी जगह है गांधी मैदान, जिस मैदान के अंदर तो लोग लाखों की तरह इकट्ठे हो सकते हैं, मगर बाजू बाजू में गाड़ी खड़ी करने को जगह नहीं है। तो इन दोनों जगह पर मंथन हो रहा है, जिसकी भी हमें परमिशन मिले। 2 जगह हमने चूज की है। हमारा कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा कि 15 अगस्त की रात को हम एक सभा करेंगे। हमारे मारवाड़ी की परंपरा के हिसाब से हम उसे सभा या महापंचायत का हमने नाम दिया है, कुमार महापंचायत। तो रात भर हमारी पंचायत चलेगी कुमार महापंचायत के नाम से। तो हम सब लोग जो अपने आप को कुम्हार मानते हैं, उन सब के लिए दरवाजे खुले हैं। तो उन सबको मैं न्योता दे रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। और अभी पैम्पलेट जारी नहीं हुआ है, 15 तारीख से पैम्पलेट में नाम लिखना शुरू होंगे और 20 तारीख तक पूरा पैम्पलेट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बीच जयपुर की समितियों से भी मेरी वार्तालाप हो रही है और जोधपुर की समितियों से मेरी वार्तालाप हो रही है। जालोर, पाली, सिरोही, जैतारण
इन सब समितियों से मैं बात करूंगा और व्यक्तिगत उनसे बात करके उनके जो भी समिति के नाम हैं उन सबको डालकर जो भी उनके अध्यक्ष हैं उनको मंच पर जगह दी जाएगी। और समाज के जितने भी नेता हैं, खासकर मदन जी प्रजापति जी, और भी समाज के कोई भाई लीडर जो अपने आप को कुमार मानते हैं, उन सबको न्योता देकर एक जाजम पर लाने की कोशिश की जाएगी। 15 अगस्त तक हम लोग हर गांव में एक बैनर, एक झंडा हमारे इस कुमार महापंचायत का जारी करेंगे। हर गाड़ी पर कुमार महापंचायत के नाम से स्टिकर छपाने की तैयारी कर रहा हूं। मैं जयपुर जा रहा हूं, वहां से स्टिकर छपा कर लाऊंगा। सारी व्यवस्था करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं ताकि हर गाड़ी पर कुमार महापंचायत की तारीख लिखी जा सके। 15 अगस्त को शाम को 5 बजे तक आपको जोधपुर की धरती पर पधारना है। और मैं फिर कहता हूं, कोई भी संगठन, कोई भी सेवा समिति, हमारे मनभेद हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जब बात कुमार समाज की आती है वहां हम सब एक हैं। और हम अगर एक हैं तो हमें एक कोशिश करनी चाहिए। मैंने आगाज किया है 15 अगस्त का आप सब लोगों को पहुंचना है और 16 अगस्त को हम लोग धरने पर बैठेंगे। हम लोग का मतलब ये नहीं है कि आप जिनकी इच्छा हो वो मेरे साथ धरने पर बैठे, बाकी हमें धरने पर बिठा करके अपने अपने घर की तरफ प्रस्थान करें। ये सारी चीजें हम लोग इसलिए कर रहे हैं आप सब लोगों से सलाह लेने के लिए। मैंने ऊपर लिखा हेडिंग में, आप सबका स्वागत है। अगर कोई भी नेता, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे आरएलपी का हो, चाहे अन्य किसी पार्टी का हो और हमारे समाज का है, वो हमसे संपर्क कर सकता है। जितने भी गांव के सरपंच है उनसे भी मेरा निवेदन है कि आप हमसे संपर्क करें, अपना नाम दें, अपने गांव के आसपास के अगर आपके नजर में कोई हो तो उनके मोबाइल नंबर दें। सबका नाम डालना चाहता हूं। पैम्पलेट 2 पेपर की जगह 4 पेपर हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, हमें उससे कोई तकलीफ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप और हम सब मिलकर काम कर सकें, समाज को एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश करें। और आपने और हमने कहा था कि पार्टियां हमारी तरफ ध्यान नहीं देती, पार्टियां दौड़कर हमारी तरफ आएगी, ऐसी व्यवस्था आपको और हम सबको मिलकर करनी चाहिए। जो गलतियां हम हर बार करते हैं उनमें हम सुधार करते हैं। इस बार भी हम काफी सुधार करने की कोशिश करेंगे, फिर भी हमसे कुछ गलतियां होगी। जयपुर के मुहाना मंडी के सरपंच साहब को मैंने कॉल किया, पप्पू लाल जी को भी एक बार मैंने कॉल किया, मदन जी प्रजापति है उनको कॉल किया, सुरेंद्र जी प्रजापति है उनको कॉल किया, एक हमारे अर्जुन जी मूर्तिकार के सुपुत्र हैं उनको कॉल किया, धर्मेंद्र को मैंने कॉल किया जो पांडव सेना के हैं, और भी अन्य लोगों को मैं कॉल करता जा रहा हूँ। निर्मलेश जी से मेरी बात हो गई है जो दक्ष प्रजापति सेवा संस्थान चलाते हैं, डीपीओ से मेरी बात हो गई जो राजकुमार जी हैं, राजू बॉक्सर से मेरी बात हो गई, इत्यादि इत्यादि सारे संगठनों से मेरी वार्तालाप हो रही है। सीरियादे शक्ति सेना की टीम किशनगढ़ से मेरी वार्तालाप हुई, उनको भी मैंने कहा, उन्होंने कहा कि भाई हम आपके साथ हैं, हमारी शुभकामनाएं हैं। तो जैसे जिस प्रकार का जिनके सो जवाब आ रहे हैं वो मैं आपको व्यक्तिगत बताते जाऊंगा। सबकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, किससे क्या वार्तालाप हुई। अगर आप लेना चाहें, आप कहना चाहें कि नारायण जी आपने इनको नहीं कहा, तो मैं आपके पास वो रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। अच्छे तरीके से सबसे हमारी वार्तालाप हो रही है, सबसे ही सर्वसम्मति से हम निर्णय ले रहे हैं और सबकी सहमति से ही ये काम होगा। मैं आपको बता दूं, कुमार महापंचायत इतिहास रचेगी और आप लोगों को ये पता चलेगा कि कुमार महापंचायत में क्या निर्णय लिए गए और उन निर्णयों को धरातल पर कैसे उतारा जाए। हमारी कुछ मांगों में शुद्धिकरण हो रहा है, जैसे मदन जी ने बताया जो जयपुर के हैं, उन्होंने बताया कुछ शुद्धिकरण के लिए, उनकी बातें अच्छी लगी वो हम उसमें डालेंगे। जैसे निर्मलेश जी ने बताया उनकी बातें डालेंगे, जैसे राजकुमार जी ने बताया उनकी बातें डालेंगे, इत्यादि इत्यादि। हम सब लोगों की बातें डालने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मुहाना मंडी के सरपंच साहब से हमारी वार्तालाप हुई है, पॉजिटिव वार्तालाप हुई है, उन्होंने कहा कि हम पप्पू लाल जी से बात करेंगे, बात करके आपको बताएंगे। हालांकि ये मारवाड़ संभाग है, लेकिन फिर भी हम पूरे हिंदुस्तान के प्रजापति भाइयों से भी अपील करना चाहते हैं, अगर कोई राष्ट्रीय स्तर का संगठन है और अगर कोई बाहर अगर अपना रहता है, हिरोज के सत्यनारायण जी से भी हमारी बात हुई है, और भी कोई भाईशण अखिल भारतीय कुंभकार के राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब से मैं वार्तालाप करूंगा, और भी जितने संगठन, जितनी समितियां हैं, उन सब से वार्तालाप करके उन सब के नाम, उनकी क्या क्या भूमिका रहेगी, वो सब पैम्पलेट में जारी होगी और आप सबको बताया जाएगा किसने क्या सहयोग दिया है, कौन क्या कर रहा है।
2 समय का भोजन रखा है, दाल रोटी की व्यवस्था है, बाकी कोई पकवान नहीं है, ना दूसरा कोई सिस्टम होगा। आपके बिस्तर की व्यवस्था करेंगे, रुकने की, नहाने धोने के लिए, लेटरिन बाथरूम की व्यवस्था के लिए नगर पालिका से बात चल रही है, तो सारी व्यवस्था आपके लिए करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। और जो लोग अपने निजी होटल में रहना चाहते हैं, वो आसपास होटलें खूब है, तो आप रात्रि अगर विश्राम वहां करना चाहें तो कर सकते हैं। और हमारी तरफ से जो भी व्यवस्था होगी आपको खुले सार्वजनिक तौर पर उस पैम्पलेट में आ जाएगी कि हमारी तो क्या तो व्यवस्था होगी, हमारा प्रोग्राम कहाँ होगा, किस जगह होगा, किस प्रकार होगा। ये सारी व्यवस्थाओं के लिए मैंने आपको खुला निमंत्रण दिया है। और आप में से अगर कोई भी भाई, मैं फिर कहता हूं, कोई भी भाई हमें उचित सलाह देना चाहता है और जो हमारे समाज के लिए फायदेमंद है, उस सलाह को माना जाएगा और आपको साथ लेकर काम किया जाएगा। सभी से हमारी वार्तालाप हो रही है, कुछ लोगों के, हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा वार्तालाप हो रही है। भाई जिस प्रकार जहां जहां आम सभा हुई है, जहां जहां महाकुंभ हुए हैं, जहां जहां कुछ हुए हैं, हमारे पास जिस प्रकार कॉल आए थे, उसी प्रकार हम उन लोगों तक कॉल पहुंचाने की कोशिश करेंगे, उन लोगों तक भी मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि आपका भी स्वागत है। और सबका स्वागत करते हुए सबको मैं न्योता देने की कोशिश कर रहा हूं और आप और हम सब मिलकर एक अच्छा काम कर सके, अच्छा डिसीजन ले सके, अच्छे प्रकार से हम लोग साथ मिलकर काम कर सके। मेरा वो कतई निर्णय नहीं है कि किसी को नीचा दिखाऊं, किसी को ऊपर दिखाऊं। मैं चाहता हूं मैं सबसे पीछे खड़े रहूं, आप सबसे आगे खड़े रहो। वैसे भी बड़े बुजुर्गों ने कहा है, काम जो करता है वो हमेशा अपने आप ही आगे रहता है, उसे आगे लाने की या पीछे लाने की जरूरत नहीं पड़ती। जिस प्रकार जयपुर महाकुंभ ने आपने देखा, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं थी, मेरे युवाओं ने मुझे कंधे पर बिठाकर स्टेज तक ले गए। सबने कहा स्टेज पर सीधे चलो, मैंने कहा नहीं, हमें वापस पब्लिक में बीच में जाना चाहिए, जिनकी जो व्यवस्था है उसके हिसाब से हमें काम करना चाहिए। तो हम वापस गए, फिर उन्होंने हमें बुलाया, हम मंच पर गए, हमारी 2 बातें रखी। समाज को हमने वहां भी कहा था, इतनी भीड़ आई है, उसे आज सड़कों पर उतार दें तो समाज को बहुत कुछ मिलेगा। हो सकता है मेरी बातें कहीं अच्छी लगी हो, कहीं बुरी लगी हो, वो पूरी नहीं हो पाई। इसके लिए हमने ये सुविधा की है कि भाई अब हम खुद जोधपुर में सड़कों पर उतरेंगे और सरकार को बताएंगे। मैं फिर कहता हूं, मैं सड़क पर जब भी उतरता हूं कानून के दायरे में उतरता हूं और आपको भरोसा दिलाता हूं किसी पर कोई FIR नहीं होगी, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। हम संवैधानिक तरीके से जो संविधान कहता है, जो संविधान की पोथी कहती है, उस हिसाब से काम करेंगे और हमें न्याय मिलेगा। हमारा जो हक है वो हमें मिलकर रहेगा और हम उसके लिए भरसक कोशिश कर रहे हैं। आप और हम सब मिलकर अगर कुछ अच्छा कर सके, दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मैं फिर कहता हूं, इस वीडियो को शेयर करें। आगामी 15 अगस्त अपने दिमाग में बिठा लें और सभी युवाओं से मेरी अपील है, सोशल मीडिया पर अपनी अपनी फोटो लगाकर, कुमार महापंचायत का बैनर लगाकर प्रचार चालू करें। आपका प्रचार ही इस प्रोग्राम की सफलता है। अगर आपने ये प्रचार शुरू नहीं किया आज से, तो कहीं ना कहीं समाज को गर्त में ले जाने का काम भी आप ही करेंगे। अगर आपने आज से ही, सभी युवाओं से कहना चाहता हूं कि अपनी अपनी फोटो लगाकर, कुमार महापंचायत का नाम लिखकर चलो जोधपुर 15 अगस्त, चलो जोधपुर 15 अगस्त। और आपको कुछ नहीं लिखना है, चलो जोधपुर 15 अगस्त, कुमार महापंचायत जोधपुर, चलो 15 अगस्त जोधपुर, चलो 15 अगस्त जोधपुर। ऐसा माहौल बना दो सोशल मीडिया पर कि सरकारें भी देखकर अचंभित हो जाएं। आपके पास अगर ट्विटर है तो उस पर ट्रेंड चलाओ, अगर आपके पास फेसबुक है तो उस पर लाइव आकर बोलो, अगर आपके पास व्हाट्सएप है तो स्टेटस लगाओ। किसी भी प्रकार से अब आप लोग प्रचार करना शुरू करें और इस प्रचार का अंत होगा 15 अगस्त के दिन। आप और हम सब मिलकर, मैं ये विश्वास दिलाता हूं आपको, कुछ न कुछ लेकर ही उठेंगे। ये जो कुमार महापंचायत हो रही है, ये केवल भाषणबाजी के लिए नहीं हो रही है। कुमार महापंचायत का निर्णय अटल है और अटल रहेगा। हमारा निर्णय सिर्फ इतना ही है कि हमें अगर सीधी सीधी बोर्ड या हमारी जो भी मांगे हैं, जो अतिशीघ्र आपके सामने आ जाएगी, उनमें से अगर हमारी कुछ मांगे नहीं मानी गई तो हम धरना प्रदर्शन नहीं छोड़ेंगे। आचार संहिता लग गई और हमारे धरने प्रदर्शन का कुछ नहीं होगा, ऐसा आप कतई मत सोचना।
क्योंकि हम वोट बहिष्कार करेंगे तो पार्टी अपने आप डरेगी और हमारे साथ खड़ी होगी और हमें कुछ न कुछ देगी। मारवाड़ी में कहावत है, रोया बिना माई बोबो गोंदवे। तो रोहणी एक कोशिश कर रही हूं, बोबो पक्को मिली। आपको और मेरा कहने का मतलब है कि हम आप मिलकर अगर कोशिश करेंगे तो हमें सफलता मिलेगी। और इस कुमार महापंचायत का प्रचार जागरूक समाजसेवी, क्रांतिकारी युवा, सज्जन बंधुओं, सभी लोग, माताएं बहनें अपनी फोटो लगाकर स्टेटस लगाएं, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, जिस प्रकार भी आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं उसी प्रकार इस्तेमाल करके एक ही बात, एक ही नारा, कुमारों को हक मिले हमारा। चलो कुमार महापंचायत जोधपुर 15 अगस्त को, मुझे उम्मीद है आप लोग करेंगे इस बात को। रात को ठीक मैं बताऊंगा कौन कौन सी संस्थाएं, कौन कौन से संगठन से हमारी क्या वार्तालाप हुई है और किस प्रकार हमारे साथ वो हैं। मैं सभी संगठन, सभी समितियों को फिर एक बार कहना चाहता हूं, आपके हमारे मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है। मैं सभी संगठनों से अपील करना चाहता हूं, आप हमारा साथ दें। धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें।